हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम क्या पढ़ रहे थे? श्रृंखला। श्रृंखला बोले तो सीरीज। हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने कुछ बेसिक पढ़ा कि किस किस प्रकार की श्रृंखलाएं बनती हैं और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन कल वाली क्लास है जो हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। आज हम कुछ MCQ करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि इस प्रकार की प्रश्नावली या फिर इस प्रकार के चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। श्रृंखला चैप्टर चल रहा था अपना, ठीक है? श्रृंखला, ओके। श्रृंखला, SE सीरीज, ठीक है। क्लास नंबर 2 है, ठीक है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए अपना, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 6 24, यहां पर बताना है क्या आएगा। फिर आगे लिखा है 720, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 1 2 6 24, 24 के बाद यहां पर बताना हमको क्या आएगा और उसके बाद 720। तो ध्यान से देखिए साथियों, ऐसा क्या करें कि 1 से 2 आ जाए और 2 से 6 आ जाए, ठीक है। 1 से 2 आ जाए तो क्या करेंगे हम? या तो 1 में 1 जुड़ेगा, ठीक है। 1 में 1 जोड़ के देखते हैं। 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया। फिर 2 में क्या जोड़े? 2 में 4 जुड़ रहा है। यहां क्या जुड़ रहा है? 6 में 18 जुड़ रहा है। ये तो कोई श्रृंखला बन नहीं रही, ठीक है। ये तो कोई श्रृंखला बन नहीं रही, ओके। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखने की बात है क्या इसमें? इसमें ज्यादा माथा पच्ची की आवश्यकता है नहीं। देखो, 1 गुणा 2 किया हमने, कितना आ गया? 1 गुणा 2 कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। फिर है 2, तो 2 गुणा क्या करेंगे हम? 3, कितना आ गया? 2 तिया 6। फिर क्या करेंगे हम? 6 गुणा 4, 6 चौका 24, 24 आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? 24 गुणा, क्या लिखें आगे? देखो श्रृंखला चल रही है हमारी, 2 3 4, आगे क्या आएगा? गुणा में क्या आ जाएगा? 5। जब हम गुणा में 5 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 पंजा 120। 24 पंजा 120, क्या आ गया? 24 पंजा 120, ठीक है। फिर अभी हम कंफर्म नहीं हुए कि हमारा ये आंसर है जो सही है या गलत है, ठीक है। तो कैसे होंगे? तो भाई कंफर्म कैसे होंगे? अब 120 को किससे गुणा करें कि 720 आ जाए? श्रृंखला क्या चल रही है? 2 3 4 5, आगे किससे गुणा होगा? 6, ठीक है। 120 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 छक्का 720, ठीक है। अरे भाई पढ़ा नहीं आता मेरे को 120 का। देखो कैसे, 12 छक्का 72 और 0 का 0, कितना होगा? 720। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? हमारा आंसर निकल के आया 120। 120 आई बात समझ में? ये अपना एकदम राइट आंसर होगा। आया समझ में? नोट कर लो, नोट कर लो। आगे चले, आगे चलें क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, 1 मिनट। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 48, 48 82 44, 44 के बाद 77, 77, 77 के बाद 40, 40 के बाद 72, और यहां पर हमको बताना है कि यहां पे क्या आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो इनमें हम क्या नियम लगाएं
क्या नियम लगाएं बताओ कि 44 में क्या जोड़ें क्या गुणा करें 77 आ जाए, 77 में क्या जोड़ें क्या गुणा करें कि 40 आ जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, एक सीरीज में क्या होता है अल्टरनेट सीरीज, यानी कि इसका संबंध होता है इससे, इसका संबंध होता है तीसरे से चौथे से, पहले का संबंध तीसरे से, दूसरे का संबंध चौथे से। ठीक है, इस प्रकार से यह श्रृंखला चलती है। फिर तीसरे का संबंध पांचवे से, पांचवे का संबंध सातवें से। ठीक है, दूसरे का संबंध चौथे से, चौथे का संबंध छठे से। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो कोई नियम काम कर नहीं रहा। जैसे हम 48 का, जैसे 48 का दुगुना करें, 48 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 तो यहाँ पर आया नहीं। ठीक है, तो हमारा ये नियम तो काम करेगा नहीं। फिर कौन सा नियम काम करेगा? देखो मैं कराने को तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी करा दूं, लेकिन हमारे माइंड में सोचने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। जैसे ही हमारी थिंकिंग डेवलप होगी तभी हम इन क्वेश्चनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गहराई में जा पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 48, 44, 40, यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि देखो ये 48 है, इसमें 4 माइनस किया तो कितना हो गया 44, 44 में 4 माइनस किया 40 हो गया। अब आगे देखते हैं कितना माइनस कर दिया इसमें, माइनस का क्या। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो कितना माइनस कर दिया इसमें, इसमें कितना माइनस कर दिया माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 किया, माइनस का 4 किया। अब जो अगली आएगी श्रृंखला उसमें कितना करेंगे, जब भाई श्रृंखला ही -4 की चल रही है तो उसमें भी -4 करेंगे, उसमें भी क्या करेंगे हम माइनस का 4 करेंगे। जब हम -4 कर देंगे, जब हम -4 कर देंगे 40 में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 36, 36 आ जाएगा। ओके, लेकिन हम तो इन्हीं से कैसे मान लें कि भाई इनमें तो 4 का अंतर है, इनका तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इनमें भी कोई ना कोई श्रृंखला चलनी चाहिए। तो भाई इनमें भी देखेंगे, इनमें कैसे देखेंगे, तो देखो ध्यान से देखो, ये 82 है, 82 में क्या माइनस करें कि 77 आ जाए, 82 में क्या माइनस करें कि 77 आ जाए, माइनस का 5 कर दिया। ठीक है, फिर देखो 77 में क्या माइनस करें कि 72 आ जाए, 77 में क्या माइनस करें कि 72 आ जाए, तो इसमें भी भाई -5 कर दिया। चल रही है कि नहीं चल रही श्रृंखला, चल रही है ना। ठीक है, फिर देखो हमारे पास एक संख्या का आंसर पूछा, अगर 2 पूछ लेता, अगर 2 पूछ लेता तो हम क्या करते, एक अगला भी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे ना। कैसे, 72 में से हम, 72 में से हम क्या करते -5 करते, और 72 में से -5 कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता आंसर 67 आ जाता। ठीक है, अगर ऐसे 2 पूछ लेता तो ये एक तो 36 की जगह और एक ये पूछ लेता तो हमारे पास क्या आ जाता, यहाँ पर 67 आ जाता, 72 में 5 घटाने पर 67 आता। ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 36। ऐसा मत कर देना कि एक को ही देखकर आंसर निकाल देना भाई कि 48 में से 44, 44 में से 40, 40 में से 4 माइनस किया तो 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 36। आई बात समझ में, आई बात समझ में, चलो नोट कर लो, नोट कर लो। आगे चले, आगे चले क्या, चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 और ये क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये 2 लिखता है। ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया। ओके, अब देखो लिखा क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो श्रृंखला क्या है हमारी 3, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 9 और 9 के बाद 17 और 17 के बाद 12 और 12 के बाद ये हमको बताना है। ठीक है, ये हमारी श्रृंखला है।
ठीक है। अब देखो इसमें है 3 5 6 11 9 17 12। 3 में कितना ऐड हुआ? 2, 5 हो गया। 5 में कितना ऐड हुआ? 1। यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है। 6 में कितना ऐड करें? 6 में कितना ऐड हो रहा है? 5। तो देखो 2 1 5, ये तो कोई श्रृंखला बन नहीं रही, ये तो कोई श्रृंखला बन नहीं रही। तो क्या हो रहा है इसमें? फिर अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट देखो या फिर गुणा करके देखो। देखो कैसे? 3 दूनी 6, 6 में से -1 किया, कितना आया? 5 आया। 5 दूनी 10, 10 में से -1 करो, कितना आता? 9 आता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं। अब देखो अल्टरनेट, देखो 3, 1 मिनट, कितना हुआ? 3 + 3, 3 + 3 कितना हो गया? 6। ओके, यानी कि 3 में कितना ऐड हुआ? 6 ऐड हुआ। ठीक है, 6 में कितना ऐड करें? +3, कितना हुआ? 9 हो गया। ओके, 9 में क्या ऐड करें? वही 3 ऐड करेंगे। 9 में +3 कितना आया? 12 आया। अब अगर इससे अगला वाला पूछता तो इसके अनुसार निकालते, लेकिन यहां पर इस वाले क्रम में आ रहा है ये जो पूछ रहा है। अगर इसके अनुसार निकालते तो यहां वाला आता ना, क्योंकि एक छोड़ के एक। लेकिन पूछ कौन सा रहा है? ये पूछ रहा है 12 के जस्ट बाद वाला पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो आपको करना क्या है? 5, 5 में क्या ऐड किया? 5 में क्या ऐड किया? 5 में क्या ऐड किया, ये बताना है। तो 5 में ऐड कर रखा है इन्होंने क्या? 5 में ऐड कर दिया 6। 5 + 5 + 6 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, 11 में क्या ऐड किया? 11 + 6 कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, 17 में हम क्या ऐड करें? वही 6 ऐड करेंगे, वही 6 ऐड करेंगे। कितना? 17 + 6। 17 में जब 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा क्या? 23। 23। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। यही पूछा है, यही पूछा है ना, आंसर नंबर 4। ओके, देखो 3 में 3 ऐड किया। नीचे तो अल्टरनेट में कौन सी श्रृंखला चल रही है? 3 + 3, फिर 6 + 3, 9 + 3, फिर आगे पूछता तो ये पूछता तो 12 + 3 क्या आ जाता? 15। लेकिन इससे आंसर नहीं निकालना हमको। ये ऊपर देखो 5 + 6, ठीक है 11 आ गया। 11 + 6 17 आ गया। 17 + 6 23 आ गया। तो 23 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लो। चलो आगे चले, आगे चलते, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4, 17 13 11 7 5। 17 13 11 5 11 7, 7 के बाद 5 और 5 के बाद यहाँ हमको बताना है 17 11 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 17 में क्या ऐड करें? ऐड तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है। ठीक है, 11 में क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, और 7 में क्या ऐड करें कि 5 हो जाए, और 5 में क्या ऐड करें कि अपना आंसर आ जाए। अपना आंसर चाहिए हमको। तो जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। 17 में से क्या माइनस किया? 17 माइनस क्या माइनस किया? 4। 17 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। और 13 में से हम क्या माइनस करें? 13 में से क्या माइनस करें? 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 11 आ गया। अब 11 में से हम क्या माइनस करें? 11 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और 7 में से हम -2 कर देंगे, 7 में से -2 कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और 5 में से हम -4 कर देंगे, क्योंकि श्रृंखला क्या चल रही है?
-4 -2 -4 -2 -4 -2, तो क्या आ जाएगा -4, और -4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर निकल के क्या आ जाएगा बताओ, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 1, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 1, ये हमारा आंसर है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आंसर क्या है हमारा 1। ठीक है, देखो श्रृंखला कैसी भी हो सकती है, अल्टरनेट भी हो सकती है। देखो 17 -4, यानी कि जो आ रहा है आंसर उसमें से -4 -2 -4 -2 -4 -2। ठीक है, अगला पूछता तो क्या कर देते, 1 -2 क्या आ जाता, -1 आंसर आ जाता। ठीक है, चलो आगे चले। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है 132 253 374 495 और अगली संख्या हमको बतानी है। क्या लिखा हुआ है देखो, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो लिखो इनको, 1 3 2 2 5 3 3 7 4 4 9 5, और यहां पर हमको बताना है। ठीक है, तो देखो 132 में क्या ऐड करें हम, सबसे पहले तो हमारे माइंड में यही आएगा कि 132 में क्या ऐड करें कि हमारे पास आ जाए क्या 253। तो क्या ऐड करेंगे हम इसमें, इसमें ऐड करेंगे 121, 121 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कितना ऐड हो रहा है 121। ठीक है, कैसे किया देखो, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया। ठीक है, फिर इसमें क्या ऐड हो रहा है, 4 में से 3 गया, ये लो 1, 7 में से 5 गया, कितना 7 में से 5 गया तो 2, और 3 में से कितना गया, 3 में से 2 गया तो कितना 1 बचा। ठीक है, यहां पर भी 121 जुड़ रहा है, यहां पर भी 121 जुड़ रहा है। अगले वाले को देखते हैं, 5 में से 1 गया, ये लो, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया, ये लो। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में 121। तो अगले में भी हम क्या जोड़ देंगे 121। जब हम 121 जोड़ेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 1 और 7, इतना ही आएगा। जब इसमें 121 जोड़ेंगे तो इतना आएगा क्या 716, 716। बताओ देखो, जब इसमें हम 121 जोड़ेंगे, देखो 1 इसमें जुड़ेगा 6 आ गया। ठीक है, 2 9 कितने हो जाएंगे 11, 1 आ गया, 1 पहुंच गया यहाँ पर 5 हो गया, और 1 इसमें 121 का मतलब क्या आएगा 616, 616। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 616, 616 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर 121 जुड़ा, यहां पर 121 जुड़ा, यहां पर 121 जुड़ा, यहां पर 121 जोड़ दिया हमने आंसर निकालने के लिए, क्योंकि सीरीज कौन सी चल रही है 121 वाली चल रही है। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, देखो फिर अगर आपको डाउट हो कि 495 में 121 जोड़ने पर क्या आएगा, क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, 6 9 2, 9 और 2 कितना होता है 11 है, 11 1 इधर जोड़ा 5 6, कितना आया 616। लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, यहां पर तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, इसको मिटा दें, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, इसका तो कोई मतलब अब रहा नहीं, आंसर तो आ नहीं रहा हमारे पास। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, लिखो 1, लिखो
3 लिखो 2, ठीक है। इसका लिखो 2 5 3, इसका लिखो 3 7 4 4 9 5, यहां पर आगे 4, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या ऐड हो रहा है, +1, इसमें क्या ऐड हो रहा है +1, इसमें क्या ऐड हो रहा है +1, और इसमें क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें कि क्या आ जाए +1 ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या ऐड हो रहा है +2, इसमें क्या ऐड हो रहा है +2, और इसमें क्या ऐड हो रहा है +2, ठीक है। इसमें क्या ऐड हो रहा है +1, इसमें क्या ऐड हो रहा है +1, इसमें क्या ऐड हो रहा है +1, ठीक है। इसमें भी +1 कर देंगे, इसमें भी +2 कर देंगे, क्योंकि +2 2 2 2 ये हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, अब जब हमने ये ऐड कर दिया तो देखो 4 में 1 ऐड करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, और 9 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 5 में 1 ऐड कर देंगे, 5 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी ये बताओ, संख्या बन जाएगी हमारे पास 5 11 और 6। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 51 16, 51 16, 51 16, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। आपको पूरे प्रयास करने हैं हर तरीके से, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इतना प्रयास नहीं कर पाओगे, उस क्वेश्चन को आप वहीं छोड़ देते कि या तो ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या तो ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है, आप उसको वहीं छोड़ देते। लेकिन इसका राइट आंसर क्या आएगा 51 16। बताओ, देखो फर्स्ट वाले में +1 +1 +1 हो रहा है, सेकंड वाले में +2 +2 +2 हो रहा है, और थर्ड वाले में +1 +1 +1, सीरीज ही तो चल रही है ये। आई बात समझ में, नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। 6 ऐसे किधर बोलते हैं, 6 5, 6 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, क्या लिखा हुआ है 9 21, ठीक है, 45 45, ओके, 45 के बाद है 93, 93 के बाद हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, और उसके बाद लिखा है 381, ओके। आई बात समझ में। इसमें क्या ऐड करें हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास क्या आ जाए 21 आ जाए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम गुणा करके देखते हैं, 9 दूनी 18, 18 + 3 कितना हो रहा है 21 हो रहा है, ठीक है। 21 से कम 21, 21 2 42, कितना हो रहा है 42 में कितना जोड़ेंगे, 42 में कितना जोड़ेंगे हम, 42 में कितना जोड़ें, 3 जोड़ें तो क्या आ जाएगा 45, 45 दूनी 90, 90 में क्या जोड़े, 90 में क्या जोड़े 3 जोड़े, कितना आ गया 93। अब देखो 93 गुना 2 और +3, जैसे यहां पर होता आ रहा है, जैसा यहां पर होता आ रहा है, 6 18 186, 186 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 189, 189, ठीक है। हम मानते हैं कि भाई हमारा आंसर आ गया, क्योंकि यहां तक तो श्रृंखला यही चल रही है, कितना आ गया यहाँ पर 189, 189 को जब हम 2 से गुणा करके +3 करते हैं तो हमारा 381 आता है, तो ठीक बात है, तो ठीक बात है। और श्रृंखला एक ऐसा चैप्टर है, इसमें 2 तरीके भी लग सकते हैं, इसमें 2 तरीके भी लग सकते हैं, एक या एक से अधिक तरीके भी लग सकते हैं, उससे भी उसका आंसर आ सकता है, और ऑप्शन में वो दोनों तरीके भी मिल सकते हैं। ये हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर उसका सही आंसर क्या मानता है, चाहे उसमें 2 नियम लग रहे हो 3 लग रहे हो। एक ऐसा ही एक पुलिस भर्ती
पेपर में आया था, उसमें 2 नियम लग रहे थे सभी, यानी कि जो सीधा सीधा उसमें नियम लग रहा था ना, उसको एग्जामिनर ने नहीं माना, उसमें एक थोड़ा घुमा फिरा के एक नियम लग रहा था, उसको उसने माना। अब वो मान सकता है भाई, मानेगा वो, तो उसमें नियम लग रहा था, ठीक है। अब देखो 9 2 नमा 18, ठीक है, एक 8 दूनी 16, एक 17, ठीक है, 17 17 के बाद 2 एकम 2 और एक 3, 378। 378 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 381, ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आया, 189। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 189, ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब देखो इसमें नियम एक और लग रहा है, इसमें नियम एक और लग रहा है, इसमें नियम दूसरा कौन सा लग रहा है वो भी देख लो, इसमें नियम एक और लग रहा है। नियम कौन सा लग रहा है, देखो ध्यान से देखना, 9 में क्या ऐड किया हमने, 9 प्लस 9 प्लस 12, ठीक है, 9 प्लस 12 ऐड कर दिया, ओके, कितना हो गया 21। 21 में क्या ऐड करें, 21 प्लस इस 12 का दुगुना ऐड करो, 24, 24, ठीक है, कितना ऐड करेंगे 24, 4 1 5 और 2 2 कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे 45 प्लस, यहां पर तो 12 का दुगुना किया 24, यहां पर 24 का दुगुना कर देंगे 48, ठीक है, 45 और 48 93, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, 1 मिनट, यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर करेंगे हम, देखो ध्यान से देखो, क्या करेंगे 93 प्लस 48 का दुगुना क्या होता है, 48 का दुगुना क्या होता है, 92, 92 होता है ना, 92, 92 ही होता है ना, अरे भाई 48 का दुगुना क्या होता है, 80 8 दूनी 16, 92 थोड़ी होता है, 96 होता है, 96 होता है, कितना होता है 96, ओके। अब देखो जब हम 93 और 96 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 90 90 180, 90 90 180, 90 90 180, हमको क्या करना है 48 का दुगुना, तो क्या आ जाएगा, देखो 90 90 180, 180 में 180 में हम 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 189, 189 आ गया ना, हमारा आंसर क्या आया 189। अब देखो आगे देखो, आगे देखो क्या हो रहा है, 189 प्लस 96 का दुगुना क्या होता है, 96 का दुगुना क्या होता है ये बताओ, 9 दूनी 18 छत्ते 12 192, जब 189 में 192 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 381, इसका मतलब नियम तो ये भी सही है, नियम तो ये भी सही है, और सीधा सीधा वो लग रहा है, इसमें क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड हुआ था इनमें, इनमें क्या ऐड हुआ था भाई, अपन ने पहले किया था ना, पहले किया था अपन ने, जैसे 9 दूनी 18 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 3, ये नियम भी लग रहा है, वो नियम भी लग रहा है, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी लिख दूं क्या नीचे, उसको भी लिख देता हूं, है ना, चलो उसको भी लिख देता हूं, 9 गुणा 2 प्लस 3, ठीक है, 21 गुणा 2 प्लस 3, ठीक है, 45 गुणा 2 प्लस 3, ठीक है, 93 गुणा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 189, और 189 गुणा 2 प्लस 3, ठीक है। अब हमको आंसर चाहिए कौन सा, ये, इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 21, इसका आ जाएगा 45, इसका आ जाएगा 93, और ये हमारा आंसर आ गया 189, और ये आ जाएगा 381। बनी कि नहीं बनी श्रृंखला, ये 9 ऐसे कैसे, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कोई सा भी नियम कर सकते हैं, कोई सा भी नियम कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, आई बात समझ में, चलो चलो भाई नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6 को।
आगे चले, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलो अब देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। 0 1 क्वेश्चन नंबर 7, 0 1 4 15, यहां पर हमको बताना है, ठीक है। 325 325 और 1956, इधर दिख तो रहा है ना आपको। चलो अब देखो इसमें नियम क्या लग रहा है, नियम आपको समझ में आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्या है, जीरो, ये जीरो है, 0 गुणा 1, 0 गुणा 1, तो जीरो को 1 से, किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। 0 गुणा 1 करने पर फिर इसमें 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ये बताओ आप, 1 आ जाएगा। 0 गुणा 1 प्लस 1 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, चलो अच्छी बात है। फिर देखो ये 1 आ गया, 1 को किससे गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 से किया, यहाँ पर 2 से कर देंगे, और यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। 1 गुणा 2 2, और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 4, आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 4। आई बात समझ में, चलो अच्छी बात है। फिर देखते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कि 4 तो आ गया, अब 4 में क्या करें, 4 गुणा 3 प्लस 3, ठीक है, प्लस 3, 4 तिया 12, 12 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 15। बताओ 15 आया कि नहीं आया, 15 आ गया। अब हमको अगली संख्या निकालनी है, तो अगली संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, 15 आ गया, यहां पर हमने किससे गुणा किया, 3 से, यहां पर गुणा कर देंगे हम 4 से, जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 ऐड कर देंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60, और 60 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। लेकिन जब तक हम नहीं मानेंगे आंसर को, जब तक कि अगली टर्म नहीं आ जाए, तो एक स्टेप और करके देख लेते हैं, एक स्टेप और करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आके निकलेगा। देखो 64 गुणा 4 से यहाँ पर गुणा किया, यहाँ पर किससे करेंगे, 5 प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। 64 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 240, यानी कि 260 आ जाएगा, 260 आ जाएगा, क्योंकि 6 नहीं 260 नहीं, 6 पंजा 30, 300 और 325, 325 हो जाएगा। 325 में जब हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो हाँ ये 4 बार है ना, 320, 320 में जब हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा, 325 आ जाएगा। आई बात समझ में, तो इसका मतलब सीरीज तो एकदम सही है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 64। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर। 1 आया, 4 आया, 15 आया, 64 आया, 325 आया। अब निकालना चाहो तो उसको भी निकाल लो, वही आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो 300, 1 मिनट, ठीक है, 325 गुणा 6 प्लस 6, 325 को जब देखो 6 18, यानी कि 1800, और 25 6 150, 1950, 1950, 1950 हो गया, 1956 हो जाएगा, ठीक है, 1956 हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। आया कि नहीं आया आंसर, हमारे पास हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, समझ में तो आ रहा है ना, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखो, ये 8 8 24 12, ठीक है, 12 के बाद यहां पर बताना हमको, फिर 18, फिर 54, फिर 54, ठीक है, आई बात समझ में। अब हम 8 में क्या करें कि हमारे पास 24 आ जाए, ठीक है, 8 में क्या करें हमारे पास 24 आ जाए। 8 को हमने क्या किया भाई, 8 को हमने क्या किया, करने को तो क्या है, देखो हमने क्या कर दिया भाई, फिर 24 में हम क्या करें कि 12 आ जाए, और 12 में हम क्या करें कि ये आ जाए, आंसर आ जाए, और आंसर में हम क्या करें कि 18 आ जाए, और 18 में हम क्या करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 54 आ जाए, ठीक है, आई बात समझ में। अब हम करते हैं 8 गुणा 3 कितना आया, 24, 24 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास 24 आ गए, 24 में क्या कर देते हैं हम, भाग दे देते हैं 2 का, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 में हम क्या करें, देखो यहां पर 3 से गुणा किया, यहां पर भाग 2 का दिया, अब दोबारा हम 3 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या कन्फर्म कि भाई यही नियम लग रहा है इसमें, अगर हमारे पास आगे 18 आ जाता है तो ठीक है, 36 यहां पर क्या करेंगे, भाग 2 का, कितना आ गया, 18 आ गया भाई, यहां तक तो ठीक है। आगे देखते हैं, 18 गुणा 3 कितना आ गया, 54 आ गया। देखो गुणा 3 भाग 2, गुणा 3 भाग 2, गुणा 3 भाग 2, हमारे पास आंसर निकल के क्या आ गया, ये बता दो आप, हमारे पास आंसर निकल के क्या आ गया, हमारे पास आंसर निकल के आ गया 36, हमारे पास आंसर निकल के आ गया 36, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ओके, ये हमारा आंसर है 36, ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप। आगे चले, आगे चलें क्या, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखो, अब ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सीरीज बताओ, 96, 96, 90, 78, 78, 60, और यहां पर हमको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आपको, ये क्या है 96 माइनस क्या करें, माइनस क्या करें, माइनस जब हम इसमें 6 कर देंगे, माइनस जब हम इसमें 6 कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 90, ठीक है। अब हमारे पास 90 आया हुआ है, तो 90 में हम क्या करें, 90 में हम क्या कर दें, 12 घटा दें, यानी कि 6 का दुगुना, 6 का दुगुना घटा देंगे हम इसमें से, इसमें से जब हम 6 का दुगुना घटा देंगे, 6 का दुगुना घटा देंगे, तो देखो 12, 90 में से 12 माइनस करो, 80 बचा, 80 में से 2 हटाओ, कितना बचा, 78, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या आया हमारे पास, 78 आया, 78 में से हम क्या, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है, ये नियम लग रहा है कि देखते हैं, जब हम 18 में से 78 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 78 में से जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा 60, ठीक है, हमारे पास 60 आ रहा है, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 56 आता, 56 आता तो फिर क्या नियम लगता, 56 आता तो यहाँ पर क्या नियम लगता, फिर बताता हूं क्या नियम लगता, देखो ध्यान से देखो, फिर क्या लगता, देखो यहाँ पर 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, 24 माइनस होता इसमें से, तो यहाँ पर क्या आता, 56 आता, कितना आता, 56 आता, ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, 56 नहीं 54 आता, ठीक है, 54 आता, ओके, आई बात समझ में। लेकिन हमको तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वैसा करना है, ठीक है, 60 आ गया, लेकिन हमको तो आंसर तो आगे बताना है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, अब करने को तो क्या है भाई, करने को तो क्या है, देखो 60 है, ठीक है, 60 में से हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24,
इसमें से 24 माइनस कर देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर देखो फिर क्या करेंगे, देखो 60 में से जब हम 24 माइनस कर देंगे, 60 में से जब हम 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर। ठीक है, देखो कई बार लास्ट कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, फिर कई साथी कमेंट करते हैं ये आपने गलत कर दिया थोड़ा सा। तो साथियों आप समझ तो गए ना उस क्वेश्चन को कैसे करना है, उसको समझ जाया करो, फिर आप कर लिया करो। बाई चांस हो जाती है मिस्टेक, मैं करना नहीं चाहता मिस्टेक, लेकिन हो जाती है। जैसे अब मान लो यहाँ पर 60 है, 60 में से मैं 24 घटा रहा हूँ, यहाँ पर 38 बचा दिया, तो आप समझ सकते हो कि भाई घटा तो सही रहा था, लेकिन हो जाती है मिस्टेक माइंड में। ठीक है, तो इसकी आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे चले, आगे चले क्या? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10, 3, 10, 24, 52, 52 में क्या है 108, 108, 108 में हमको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो भाई, 3 गुणा क्या करें, क्या करें कि 10 आ जाए, 3 गुणा 3 करें, 3 तिया 9 प्लस 1, फिर यहाँ पर क्या करें आगे, 10 तिया 30 प्लस 1 31, 31 आ रहा है, लेकिन वहां तो क्या आ रहा है 24 आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो क्या करेंगे देखो, 3 गुणा 2 प्लस 4, ठीक है, कितना आया हमारे पास निकल के आंसर 10, 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 10 हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो भाई क्या हो रहा है, 10 आ गया, 10 गुणा 2 करो, 10 गुणा 2 करो प्लस 4 करो, तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आ जाएगा, आंसर निकल के क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, 10 दूनी 20, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24 आ गया। अब देखो यहाँ पर 24 है, 24 गुणा 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे, 24 दूना 48, 48 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा हमारे पास 52, 52 आ गया। ठीक है, अब देखो 52 गुणा 2, 52 गुणा 2 करते हैं प्लस 4 करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, हमारे पास क्या निकल कर आता है ये बताना है, हमारे पास क्या निकल कर आता है बताओ। 52 दूनी 104, 104 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 गुणा 2, 108 गुणा 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा बताओ, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ। हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास निकल कर आ जाएगा 108 दूना 216, 216 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 220, 220 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह 220, क्या आ जाएगा 220। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, 220 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर। ठीक है, नोट करो, इसको नोट कर लो आप क्वेश्चन नंबर 10 को। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। देखो 11 गुणा क्या लिखा हुआ है, 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। ठीक है, 9, 19, 37,
37 के बाद 75, 75 के बाद 149, 149 के बाद यहाँ पर हमको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना आपको। 9 गुणा क्या करें, 2 कर दें प्लस 1 कर दें, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 दूनी 18 प्लस 1 19। ठीक है, 19 गुणा क्या करें 2, 19 दूनी 38, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है 37, तो माइनस 1 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ। माइनस 1 करने पर क्या आ जाएगा ये बता दो आप तो मेरे को। माइनस 1 करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 37 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आया हुआ है हमारे पास 37 आया हुआ है। 37 गुणा जब हम 2 करेंगे, 37 गुणा जब हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 74, 74 में जब हम प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब श्रृंखला तो ठीक चल रही है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, आगे हम माइनस 1 करते हैं। 75 गुणा 2 माइनस 1, 75 गुणा 2 कितना होता है 150, 150 में से माइनस 1 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 149, 149 आ रहा है क्या, 149 आ रहा है भाई, सही है। 149 गुणा 2, 149 2 और प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास क्या आता है ये बताना। तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 149 गुणा 2 करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। 298, 298 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 299, 299। यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये देख लो एक बार, 298 ही आ रहा है क्या, देखो 49 कितना होता है 98 और 200, 298 प्लस 1 299, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 299। क्या आ जाएगा 299। ठीक है, आई बात समझ में, 200 200 ठीक है, आई बात समझ में, आ गया समझ में। देखो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये तो चल ही रहा है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, आई बात समझ में। चलो नोट करो क्वेश्चन नंबर 11 को। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लिया तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखो क्या लिखा, 120, 119, 115, 106, 106 के बाद 90, 90 के बाद हमको यहाँ पर बताना। तो देखो 120 तो यहाँ पर लिखा हुआ है 120, इसमें से हम क्या माइनस करें, एक एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 119। आगे क्या बचा 119, 119 में हम क्या माइनस करें कि हमारे पास क्या आ जाए, क्या माइनस करना पड़ेगा हम 119 में से जो 4 आए। तो ऐसा नहीं हो रहा भाई, ऐसा नहीं हो रहा, ये इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस करेंगे किसका 120 में से, 120 में से, 120 में से, 120 में से जब हम एक का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास 119 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे यानी कि 4 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 115। 115 115 में से जब हम 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे यानी कि 9, 115 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 106, 106 आ जाएगा ना, 106 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। 115 में से 9 माइनस करो कितना आ जाएगा 106। ठीक है, 106 माइनस हम 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, फाइनल आंसर नहीं आएगा, अभी तो एक स्टेप और चलनी है, एक स्टेप और चलनी है। यानी कि 106 में से जब हम 4 को 16, ऊपर का 6 गया 10 गया, कितना बच गया 90, और 90 में से हम 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे यानी कि 25 है, तो 25 माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, 90 में से 25 माइनस करो, 90 में से 25 माइनस करोगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर। नोट कर लो, नोट कर लो रे, समझ में आया ना? और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, अपने सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और सभी साथियों तक शेयर कर देना, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है जो एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। कैसे? देखो ध्यान से देखो, इसमें दो सीरीज काम आएंगी, इसमें दो सीरीज काम आएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 1, 6, 15, यहां पर बताना है हमको, फिर आएगा 45, 45 के बाद 66, 66 के बाद 91। ठीक है, ओके। इसमें क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें हम, 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 और इसमें क्या ऐड करें? ठीक, ठीक है, हम कर देंगे ऐड। इसमें क्या ऐड हो रहा है? प्लस 5 हो रहा है। इसमें क्या ऐड हो रहा है? प्लस 9 हो रहा है। ठीक है, 9 हो रहा है। जब इसमें 5 हो रहा है, इसमें 9 हो रहा है, तो इसमें हम क्या ऐड करें, इसमें हम क्या ऐड करें? ठीक है, अब हम नहीं बता सकते भाई इसमें कितना जोड़ा। अब देखते हैं इसमें इसने कितना जोड़ा, इसमें इसने कितना जोड़ा, इसमें इसने कितना जोड़ा, कितना जोड़ा भाई ये बताओ? प्लस 4 जोड़ा। ठीक है, जब हम इसमें प्लस 4 जोड़ दिए तो इसमें भी हम प्लस 4 जोड़ के देख लेते हैं, इसमें भी हम प्लस 4 जोड़ के देख लेते हैं। कितना जोड़ के देख लेते हैं? प्लस 4 जोड़ के देख लेते हैं। प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, जब हम 15 में 13 ऐड करेंगे, 15 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से, 28 हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो 28 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 26 ऊपर कितने हैं? 2, 28, 28 हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 28 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो आगे करके देखते हैं। आगे करके कैसे देखेंगे? आगे चलते हैं इस हिसाब से, इस हिसाब से। इसमें यहाँ पर क्या ऐड करें? प्लस 4, प्लस 4 इसमें ऐड करेंगे। देखो 15 में 4 ऐड किया, 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 17, प्लस 17। जब हम 28 में 17 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 में 10 ऐड करो 38, 38 में जब 7 ऐड करेंगे तो 45। भाई ठीक है, एक और स्टेप निकाल के देख लेते हैं, क्या पता आंसर सही आ जाए पूरा ही, है ना? फिर कन्फर्म हो जाए, आंसर तो आ गया लेकिन फिर कन्फर्म हो जाए हमें, फिर हमको कन्फर्म हो जाएगा, फिर हमको कन्फर्म हो जाएगा। प्लस 4, इसमें प्लस 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 21, प्लस 21, और 45 में जब हम 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास कितना आ गया? 66 आ गया। और 66 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 91, 91 आ गया ना, 91 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी कितना ऐड हो रहा है? प्लस 4। तो हमारा आंसर कौन सा है? 28, 28। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर। देखो इसमें दो स्टेप चल रही है, प्लस 5, फिर उसमें एक तो 5, 9, 13, 17, 21, ठीक है, फिर 4, 4, 4, ये है हमारी फाइनल। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लो। आगे चले, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 2, 5, 9, यहां पर बताना है 20, ठीक है, 20 के बाद 27। इसमें क्या ऐड हो रहा है? इसमें क्या ऐड हो रहा है बताओ? 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 तो देखो हम देखते हैं, 2 में कितना ऐड किया? प्लस 3, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया? प्लस 4। इसमें क्या ऐड करें? प्लस 5। प्लस 5 ऐड कर देंगे इसमें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 14, ठीक है, 14 आ जाएगा। अब देखते हैं 14 में जब हम 6 ऐड करेंगे, क्योंकि सीरीज के हिसाब से 3, 4, 5 और 6 ऐड कर देंगे हम इसमें, तो क्या आता है? 20 आता है कि नहीं आता? भाई 20 आ गया, तो इसका मतलब अपना आंसर 14 एकदम राइट। ठीक है, तो इसमें हम ऐड करके देखते हैं 7, 20 में 7 ऐड करेंगे 27, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया? 14।
ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी, नोट कर लो भाई, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 22, 24, 28, ये यहां पर जगह छोड़ देते हैं, 52, 52 के बाद 84। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 22 में क्या ऐड किया हमने, 22 में, 22 में क्या ऐड किया, 22 में क्या ऐड किया हमने, 2, 22 में क्या ऐड किया हमने, +2, क्या हो गया 24, 24 में क्या ऐड किया 4, ठीक है, 28 हो गया। 28 में क्या ऐड करें हम, यहाँ पर दुगुना ऐड करें, यहाँ पर 8 कर देते हैं, यहाँ पर 2 का दुगुना 4, यहाँ पर 4 का दुगुना 8 कर देते हैं, तो 28 में 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा, 36, आंसर निकल के आएगा 36। तो देखो आगे देखते हैं अभी आंसर 36 आता है कि नहीं आता, आंसर 36 आता है या नहीं आता। यहाँ पर क्या ऐड करें 36 में, 36 में 8 का दुगुना 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 52, 52 एकदम राइट आंसर है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। 52 में ये स्टेप और सही आ जाएगी तो हमारा आंसर एकदम 16 का दुगुना 32। ठीक है, अब देखो 52 में जब हम 32 ऐड कर देंगे तो 84 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है 36, हमारा सही आंसर क्या है 36। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, पाठशाला, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ये अपने नंबर हैं 98 87 46 57 20। इसके ऊपर आप कोई भी रीजनिंग मैथ के सवाल में समस्या हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।